दोस्तों नमस्कार। मैं नेहाल अशरफ मुजफ्फरपुर बिहार से। वेलकम टू हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम अबाउट लाइफ डिजीज बाय एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। आज के इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज आपको हेल्थ के बारे में कुछ जानकारी मिलने वाली है। हम लोगों को हेल्थ के बारे में जागरूक करते हैं, लोगों को हेल्थ के बारे में बताते हैं, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है। हमारी संस्था का नाम है एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। वेलनेस इंडस्ट्री की मैं बात करूं तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो एक अस्वस्थ इंसान के स्वास्थ्य के ऊपर काम करती है और जो व्यक्ति स्वस्थ है उनके बीमार ना पड़ने की कामना भी करती है। हमारी संस्था की शुरुआत आज से 6 साल पहले 9 नवंबर 2014 को दिल्ली के द्वारका सेक्टर नंबर 17 में हुई थी। यह हमारी कंपनी के एमडी एंड सीईओ हुए मिस्टर संजीव कुमार सर। पहले ये भारतीय थल सेना में थे, वहाँ से रिटायर हुए। रिटायर होने के बाद जब ये वापस आए तो इन्होंने सोचा कि कुछ काम किया जाए। काम करने के लिए लोगों से बातें की, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे राय दिए, लेकिन इन्होंने देखा कि हम जो भी काम करेंगे लोग हमें बद्दुआ ही देंगे, तो क्यों ना ऐसा काम किया जाए जिससे मेरा भी फ़ायदा हो और लोगों का भी फ़ायदा हो। तो इन्होंने हेल्थ सेक्टर को चुना, आयुर्वेद को चुना। इन्होंने देखा और सोचा कि अगर हिंदुस्तान से बीमारी को अगर दूर कर दिया जाए तो बेरोजगारी खुद ब खुद दूर हो जाएगी। तो इन्होंने यहाँ से एक मिशन बनाया, हेल्दी इंडिया और वेल्दी इंडिया का। ये हमारे कंपनी का हेड ऑफिस हुआ जो दिल्ली के द्वारका सेक्टर नंबर 17 में है। ये हमारी कंपनी के कुछ सर्टिफिकेट हुए जिसकी सहायता से हम ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी किसी भी कोने में रह के काम कर सकते हैं। हमारी संस्था की तेज़ी और तरक्की को देखते हुए बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड आज कंपनी को मिल चुके हैं, जैसे कि चैम्पियंस ऑफ चेंज अवार्ड जो डॉक्टर प्रणब मुखर्जी के द्वारा हमारी संस्था को दिया गया। कुछ इंडियन आइकॉन अवार्ड है, मिलेनियम ब्रिलियंस अवार्ड है, संकल्प से सिद्धि अवार्ड है। ये सारे अवार्ड आज हमारी संस्था को मिले हैं। और पुलवामा में जो लोग शहीद हुए थे 2019 में, तो हमारी संस्था की तरफ उन शहीदों के परिवारों के लिए हमारी संस्था ने 11 लाख रुपए का डोनेट किया था, जो होम मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह के हाथों दिया था। फिर लॉकडाउन जैसी सिचुएशन में भी, कोविड-19 के वक्त भी हमारी संस्था की तरफ से दिल्ली सरकार को 25 लाख रुपए का चेक दिया गया था। अब बात आती है हेल्थ की। आपको लग रहा होगा कि हेल्थ की बात कर रहा है यानी सामने खड़ा व्यक्ति कोई डॉक्टर तो नहीं है। मैं शुरू में क्लियर करना चाहूँगा, माई सेल्फ नेहाल अशरफ, और मैं एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ। क्योंकि सर बीमारी जो होती है वो दो तरह की होती है, एक डिजीज़ और एक लाइफ स्टाइल डिजीज़। डिजीज़ वो है जो किसी वायरस बैक्टीरिया की वजह से होता है, और लाइफ स्टाइल डिजीज़ उसे बोलते हैं जो हमारे खाने पीने की वजह से होता है। डिजीज़ का इलाज करने के लिए डॉक्टर और डिग्री की ज़रूरत होती है, लेकिन दोस्तों लाइफ स्टाइल डिजीज़ के इलाज के लिए किसी भी डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं एक एग्ज़ाम्पल आपसे पूछना चाहूँगा। आपके घर में कोई भी बच्चा जब गर्मी से घर पे आता है, आप लोग बोलते हैं बेटा ठंडा पानी मत पीना, जुकाम हो जाएगा। आप डॉक्टर हैं क्या, लेकिन एडवाइस कर देते हैं। कभी भी किसी भी को भी अगर चोट लग जाती है तो मम्मी बोलती है हल्दी चूना लगा लेना, दर्द सही हो जाएगा। माँ डॉक्टर है क्या, लगा लेते हैं, सही हो जाता है। वैसे ही दोस्तों लाइफ स्टाइल डिजीज़ के बारे में बात करने के लिए हमें किसी भी डिग्री और डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों आज से कुछ साल पीछे अगर हम जाकर देखते हैं तो एक इंसान जीता 80-90 साल था। शुरुआत के 7 साल तक उसको कहीं कोई बीमारी नहीं हुआ करती थी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। लास्ट में शायद क्या है, कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो वैद्य का सहारा लेता था या घरेलू इलाज से सही हो जाता था। तो क्या ऐसा हुआ जो आज इंसान वही है, आज भी जीता 70-80 साल है, लेकिन शुरुआत के 10 साल भी स्वस्थ तरीके से जी ले तो बहुत बड़ी बात है। बाकी समय में मेडिकल का सहारा लेना पड़ता है, दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? पहले के ज़माने में जब कोई डिलीवरी हुआ करती थी तो नॉर्मल डिलीवरी हुआ करती थी, बच्चे भी काफ़ी तंदुरुस्त हुआ करते थे। आज जैसे ही बच्चा पैदा होता है बच्चे को इंजेक्शन दी जाती है, दवाइयाँ दी जाती है, शीशे में रखा जाता है। जैसे ही बच्चा कुछ खाना पीना शुरू करता है हम बच्चे को चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, इडली, डोसा, सांभर खिलाते हैं। हम चाय पीते हैं, बच्चे को भी चाय देते हैं। हम समोसा खाते हैं, बच्चे को भी दे देते हैं। हम चाउमीन खाते हैं, बच्चे को भी दे देते हैं। बच्चा क्या है, साइड में तश्तरी में लेके बैठ के खाता रहता है।
आज कम एज में लोग मोटापे के शिकार हो रहे हैं, चलती फिरती आज लोग दवा का दुकान हो जा रहे हैं, और 70-80 साल में आज लोग दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। जब इसके बारे में रिसर्च किया गया कि ऐसा क्यों हुआ, तो पता चला कि पुराने समय में बीमारियां क्या थी, जैसे कि मलेरिया, डिप्थीरिया, स्मॉल पॉक्स, ये ऐसी ऐसी समस्याएं हुआ करती थी कि अगर किसी गांव में अगर किसी एक इंसान को हो जाता था तो पूरा गांव का गांव खाली हो जाता था। थैंक्स हमारे साइंस का कि आज इसका क्योर निकाला और आज के ज़माने में इस बीमारी से कोई भी मरता नहीं है, लेकिन आज साइंस के पास इसका इलाज है लेकिन हमारे खान पान की वजह से आज नई नई बीमारियों ने जन्म ले लिया, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस है, डायबिटीज़ है, अस्थमा है। ये ऐसी ऐसी समस्याएं हैं जिसका आज साइंस के पास कोई इलाज नहीं है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोस्तों, जब देश आज़ाद हुआ उस समय भारत की पॉपुलेशन लगभग 25 करोड़ थी। इतने ज़मीनें होती थी कि हम थोड़ा सा भी गोबर वोबर डाल के बनाए तो फसल अच्छी ओरिजिनल तरीके से उगाया जा सकता था। आज पॉपुलेशन हो चुकी है 135 करोड़, आबादी 3 गुना 4 गुना बढ़ गई और ज़मीनें घट गई, क्योंकि जहाँ पर फसलें उगाते थे वहाँ पे लोगों ने घर बना दिया। तो आज फसलें उगाई नहीं जाती, फसलों को बनाया जाता है। हम लोगों को क्या खाना चाहिए था? हम लोगों को खाना चाहिए था विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स, एंजाइम्स, लेकिन आज मानव लालच में आके तरह तरह की चीज़ों का निर्माण कर दिया। चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, इडली, डोसा, सांभर, इन सब चीज़ों का निर्माण कर दिया। इससे क्या होता है? केवल हमारे मुंह का टेस्ट और पेट का वेट बढ़ता है और इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। अब बात करते हैं, अब क्या है, मांग के मुकाबले आपूर्ति कम है, तो किसान आज खुद से खेती कर रहा है। आज लौकी छोटी होती है, उसको इंजेक्शन डाल के बड़ा कर दिया जाता है और मार्केट में उतार दिया जाता है। आज मांग के मुकाबले आपूर्ति कम है। आज खाना बनाने का तरीका जो है वो बिल्कुल बदल चुका है। कोल्ड स्टोरेज का सहारा लिया जाता है। पुराने समय में लोग मौसमी फल फूल खाते थे, आज कोल्ड स्टोरेज का सहारा लिया जाता है। कोई भी फल फूल उगाने के लिए पेस्टिसाइड, केमिकल का हम लोग आज यूज़ करते हैं। आप देखिए, यहाँ पे एक इंसान है जो खेतों में छिड़काव कर रहा है। आप ज़रा सोचिए, जब पेस्टिसाइड का छिड़काव करते हैं तो किसान नाक में मास्क लगाता है। आपको क्या लगता है, जब इससे कोई चारा निकलेगा, उस चारे को गाय भैंस खाएगी, उस गाय और भैंस से अगर दूध निकलेगा वो भी तो हमारे शरीर में जाएगा, हमारे बच्चों के शरीर में जाएगा। फिर इससे जो भी अनाज निकलेगा, चाहे चावल हो, चाहे दाल हो या सब्जी हो, तो ये चावल दाल के रूप में भी तो हमारे शरीर में जाएगा। आप ज़रा सोचिए, अगर इसको सूंघने से परेशानी हो सकती है तो जब ये हमारे शरीर में जाएगा तो क्या कर सकता है। अब बात करते हैं कोल्ड ड्रिंक की। हमारे घर में अगर गेस्ट आता है तो हम लोग वेलकम के रूप में कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं। एक गिलास कोल्ड ड्रिंक में 16 चम्मच चीनी पाया जाता है। जाने अनजाने में हम लोग इसका सेवन करते हैं, लोगों को भी कराते हैं। इससे जो समस्याएं उत्पन्न होती है वो होती है हार्ट की समस्या, बीपी की समस्या, वेट की समस्या, डायबिटीज़ की समस्या, हड्डियों का गलना, दांतों का सड़ना, एक कारण है कोल्ड ड्रिंक। अब कॉस्मेटिक केमिकल्स इन फास्ट फूड। अब आज हमारे घर में अगर कोई पार्टी, कोई फंक्शन होती है या किसी का बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, तो आज हम लोग केक काटने के बहुत शौकीन हैं। मेरा आपसे आज एक सवाल है, क्या आपने किसी केक के ऊपर चींटी या मक्खी को लगते हुए देखा है क्या? आज ही आप अपने घर में केक लाइए और एक छोटा सा टुकड़ा अपने घर के किसी कोने में डाल दीजिए और देखिए उस पर कोई चींटी और मक्खी जाती है या नहीं। आप देखेंगे कि केक मीठा होने के बावजूद, पावरोटी का होने के बावजूद, ना कोई चींटी इसके करीब जाती है, ना कोई मक्खी जाती है। आखिर क्यों? क्योंकि मक्खी और मच्छर का स्मेल पावर जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए चींटी और मक्खी का स्मेल पावर सबसे ज़्यादा होने की वजह से वो इस बात को सूंघ के समझ जाती है कि हम लोग अगर इसको खाएंगे तो मर जाएंगे, इसलिए चींटी और मक्खी इसके करीब नहीं जाती। लेकिन हम इंसान इसको बनाते भी है, खाते भी है और बेचते भी है। आइसक्रीम की बात करते हैं। आज मार्केट के अंदर में बहुत सारे कलरफुल आइसक्रीम उपलब्ध हैं। आप ज़रा सोचिए, आइसक्रीम जो बनता है वो दूध से बनता है। उस आइसक्रीम को कलरफुल बनाने के लिए जिस
केमिकल का यूज़ किया जाता है, वो केमिकल हमारे शरीर में जाने के बाद स्लो पॉइज़न का काम करता है। आज हमारे बच्चे उसी को खाते हैं। ये तो थी खाने पीने की बात, शायद इससे कोई बच भी जाए, लेकिन दुनिया में 3 और भी ऐसी समस्याएं हैं जो आज किसी सरकार के काबू में भी नहीं है। ये 3 समस्याएं हैं: एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और रेडिएशन। आज लोग अपने घर में 2-2 मोबाइल, 3-3 मोबाइल रखते हैं। दोस्तों, मोबाइल रेडिएशन के कारण ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन कैंसर जैसी भयंकर और ख़तरनाक बीमारियां आ गई है। और आज इसकी वजह से क्या हो रहा है? इसकी वजह से कुछ नई नई बीमारियों ने जन्म ले लिया, जैसे कार्डियोवास्कुलर, हार्ट अटैक की समस्या। आज हर 5 में से 1 इंसान हार्ट की प्रॉब्लम से ग्रस्त है। 35% पॉपुलेशन हिंदुस्तान में हार्ट की वजह से मर रहा है। पहले लोग बोलते थे 3 बार हार्ट अटैक आएगा, लेकिन दोस्तों आज आप जाइए, देखिए, बंदा रात को सोता है, सुबह खल्लास, पता नहीं चलता। पता चला हार्ट अटैक की वजह से मर गया। कैसे? आज हर 7 में से 1 इंसान को डायबिटीज़ की समस्या है। पहले लोग बोलते थे अमीरों की बीमारी है, आज कब किसको डायबिटीज़ हो जाए कुछ बता नहीं सकते। आज लोग लीवर की प्रॉब्लम से ग्रस्त है, स्टोन प्रॉब्लम से ग्रस्त है, कैंसर की वजह से आज लोग ग्रस्त है। तो आज इंसान करे तो क्या करे? क्योंकि जब भी हमारे घर में या आपके घर में किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोग क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिकल साइंस के पास जाते हैं। डॉक्टर पैरासीटामॉल और बहुत अच्छी एंटीबायोटिक दवाइयाँ दे देता है। पर दोस्तों, दुख की बात यह है कि अब एंटीबायोटिक दवाइयों ने भी काम करना छोड़ दिया है। तो करेंगे क्या? क्या हमारे घर में कोई बीमार होगा, उसे मरने के लिए छोड़ दिया जाए? क्या आपके बच्चे बीमार होंगे, उनको मरने के लिए छोड़ दिया जाए? क्या ऑप्शन है? दोस्तों, एक ही ऑप्शन है, हमें पुनः उस पद्धति को अपनाना पड़ेगा जिस पद्धति को हमने छोड़ा है, वो है आयुर्वेद। अगर आप चाहते हैं अपने परिवार, आपका घर, आपका परिवार सुरक्षित रहे, आयुर्वेद को अपनाना है। दोस्तों, शायद मैं ये आपको बता रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आएगी। आप थोड़ा YouTube पे सर्च कीजिए, आज देखिए आज कैसी कैसी समस्याएं, कैसे कैसे लोग आज आयुर्वेद का उपयोग करके ठीक हुए हैं। अब आपकी मर्ज़ी, आप अपनी मर्ज़ी से आओ चाहे मजबूरी से आओ, अगर चाहते हो अपने परिवार को फिर से अच्छी हेल्थ देना, आपको आयुर्वेद अपनाना पड़ेगा। दोस्तों, मैं बोलता हूँ आज आप कुछ मत कीजिए, अपने घर की 5-10 हैबिट चेंज कर दीजिए, घर की मसलदानी सही कर दीजिए, 50 बीमारियां आपके घर से निकल जाएगी। सुबह उठकर 2 गिलास गर्म पानी पीने की हैबिट डाल लीजिए। सुबह उठकर अगर हम 2 गिलास पानी पीते हैं, पेट से संबंधित हजारों बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। दोस्तों, ये तो बात उनके लिए थी जिनको कोई समस्या है, जिनको कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसा अभी आपने देखा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लाइफस्टाइल डिजीज़ से ऑलरेडी ग्रस्त हो चुके हैं, उनके लिए क्या? तो दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए हमारी संस्था, जिसका नाम है एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, इसने लिक्विड प्रोफाइल आयुर्वेद आपके लिए तैयार किया है। अब आप सोच रहे होंगे लिक्विड क्यों? तो सर, लिक्विड कंपनी ने इसलिए तैयार की क्योंकि सॉलिड जो है वो लेट से असर करता है, लिक्विड जल्दी असर करता है। आयुर्वेद के लिए सबसे बड़ी चैलेंज ही यही थी कि लोग आयुर्वेद में पहले चूरन देते थे, लेकिन दोस्तों हमारी संस्था ने 2.5 साल रिसर्च करने के बाद लिक्विड प्रोफाइल में आयुर्वेद तैयार किया है। हमारी संस्था 5 सेक्टर में टोटल 80 से ज़्यादा प्रोडक्ट तैयार करती है, और हमारा जो पहला जो प्रोडक्ट है ये है इम्यूनोडॉक। दोस्तों, जैसा कि आज आप देख रहे हैं, आज के डेट में कोरोना काल ने सबको सिखा दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इंसान सुरक्षित तब है जब उसकी इम्यून सिस्टम जो होगी अच्छी होगी। पुराने दौर में जब किसी की तबीयत ख़राब होती थी तब लोग सोचते थे कोई प्रोडक्ट लें, लेकिन दोस्तों हमारा इम्यूनोडॉक आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। अगर आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को
सही कर लेंगे तो वायरस बैक्टीरिया आपके शरीर पर अटैक ही नहीं करेगा। इसके अलावा किसी को गैस की समस्या हो, आप इस प्रोडक्ट को आसानी से दे सकते हैं। किसी को खुजली की शिकायत हो, एलर्जी की शिकायत हो, उस केस में भी इम्यूनोडॉक को आप दे सकते हैं। आज हज़ारों ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस प्रोडक्ट को यूज़ किया, आज उनके घर में रिज़ल्ट है। दोस्तों, अगर आप भी या आपके घर में भी अगर कोई किसी भी समस्या से ग्रस्त है तो आज ही मुझसे कांटेक्ट कीजिए। हमारा नंबर है 9709334433। मैं निहाल अशरफ, मुजफ्फरपुर, बिहार से। फिर से मेरा नंबर आप नोट कर लें, 9709334433। किसी भी प्रोडक्ट को मंगवाने के लिए आप कभी भी किसी भी वक्त आज आप हमसे बात कर सकते हैं, या कोई जानकारी चाहिए कंपनी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, आप कभी भी हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।